चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट्स। जिस चैप्टर से बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा डर, उसको हम आज डर को भगा देंगे बवाल लाइव सीरीज में। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहली बात, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? देखना बच्चों, ये है मेरे पास करंट का एक्सिस। ये तो पता है ना, करंट को आई से डिनोट करते हैं, ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, है ना। ये है मेरे पास आई करंट, और ये है मेरे पास टी मतलब टाइम। ठीक है, ये देखिए, ये है मेरे पास ओरिजिन। ये देखिए मैंने इस तरीके से कुछ बनाया। ठीक है, जब मेरे पास करंट इस तरीके से वेरी कर रहा हो, इफ करंट इज वेरिंग लाइक दिस, मतलब हर पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड अलग है। अगर मैं इस टाइम पर चेक करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, ये रहा। इस पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड कितना, ये रहा। इस पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड कितना, ये रहा। इस पॉइंट पर इतने टाइम पर ये रहा, इतने टाइम पर जीरो, इस टाइम पर जीरो, फिर मैंने इस टाइम पर चेक किया, फिर चेंज है। मतलब हर पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड चेंज्ड है। क्या ये बात समझ में आई? तो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की एक डेफिनेशन तो मेरे पास आ गई कि जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा हो। सो ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। एम आई क्लियर? हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। ठीक बात है कि नहीं है? ठीक बात इतनी। सेकंड पॉइंट देखिए, एक साइकिल तो पॉजिटिव में चल रही है, ये पॉजिटिव साइड है ना, ये नेगेटिव साइड है। ये आधी साइकिल, हाफ साइकिल, अगर मैं बोलूं कि यहां से लेकर के यहां तक मेरी वन फुल साइकिल है, इफ आई कंसिडर इट अ फुल साइकिल, तो मतलब कहने का क्या हुआ कि यहां तक तो मेरी एक हाफ साइकिल चल रही है, दिस इज माय हाफ साइकिल। और ये कैसी है? पॉजिटिव है। और हाफ साइकिल कैसी है? हाफ साइकिल नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आती है? इसको बोला करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इसको बोला करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल। एम आई क्लियर? तो इसका मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा हो बट डायरेक्शन उसकी पीरियोडिकली चेंज हो रही है। हाफ पीरियड पॉजिटिव, हाफ पीरियड नेगेटिव। एम आई क्लियर? तो यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख सकती हूं, बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। हाफ पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव, हाफ पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? बोल दो, इतनी बात सभी को समझ आ गई क्या? सो आई कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ एसी। एसी की डेफिनेशन है करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, whose magnitude changes continuously and direction changes periodically. Direction changes periodically is known as alternating current. इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, इसका अगर डायग्राम बनाना पड़े तो कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा मैम। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल हुआ करेगी, ये नेगेटिव साइकिल हुआ करेगी, ये ज़ीरो, ये आई करंट, ये टी टाइम। ठीक है, अब इसमें जो जो चीज़ें मेंशन करने की हैं बड़ी ज़रूरी, इसको बोला करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोला करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, इस पूरे को बोला करेंगे वन फुल साइकिल, वन फुल साइकिल। एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि एक फुल साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा करेगा उसको हम कैपिटल टी बोला करेंगे। तो टी क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल, टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। एम आई क्लियर? मतलब हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? T/2 टाइम लगता है। इतनी बात सभी को समझ में आए? एक बात और सीखो भाई, एसी आज तक तो हम करंट के बारे में सिर्फ कितना जानते थे? V = IR।
I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। पहले ये जानते थे ना I इज क्यू बाई टी, या V इज इक्वल्स टू आई आर से I इज इक्वल्स टू V बाई आर। आज से पहले हमने AC करंट नहीं पढ़ा था, आज से पहले हम पढ़ते थे DC डायरेक्ट करंट, आज आया है AC। तो AC के लिए बच्चों नया फॉर्मूला भी आएगा, दैट इज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। एम आई क्लियर? आगे बढ़ जाऊं तो देखिए भाई, फॉर्मूला आया I इज I नॉट साइन ओमेगा टी। मैम इसमें ये सब चीजें क्या है, ये I नॉट क्या है, अभी बताते हैं भाई। I नॉट का मतलब है पीक करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब ये क्या होता है मैम पीक वैल्यू? देखिए जरा, ये है मेरे पास एक AC वेव, ये क्या है मेरे पास एक AC वेव है। इसमें जो मेरे पास ये वाला पॉइंट है ना, ये मेरे पास मैक्सिमम करंट का पॉइंट है, इसको बोलते हैं I नॉट। क्या बोलते हैं? I नॉट। जितना ये अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम शिफ्ट हो सकता है उसको बोला करेंगे पीक वैल्यू, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। भाई वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? जितना वो अपने मीन पोजीशन से शिफ्ट लेता है वही तो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो I नॉट के 3 नाम आ गए मेरे पास। एक नाम आया पीक वैल्यू ऑफ करंट, एक नाम आया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और एक नाम आ गया बच्चों मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम आई क्लियर? क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ रही हैं क्या? ये तीनों नामों में से कुछ भी क्वेश्चन में लिख रखा हो, मतलब I नॉट की वैल्यू दे रखी है। मैम ये आप क्यों बताते हो? बच्चों ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज दिस, तो आपको पता तो हो गिवन में I नॉट की वैल्यू लिखनी है। न्यूमेरिकल का सबसे पहला स्टेप करने के लिए ये सब चीजें सिखाती हूँ। व्हाट इज दिस ओमेगा? दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है बच्चा पार्टी 2 पाई न्यू, या फिर 2 पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी कौन था? फुल साइकिल का टाइम था। समझ में आई? न्यू तो पता है ना सभी को, न्यू किस में होता है? हर्ट्ज में होता है, याद है ना? क्वेश्चन में लिखा हो ना हर्ट्ज, मतलब न्यू गिवन है। इतनी बातें ठीक है। फिर मैम ये टी और आई कौन है, इनके बारे में भी बता दो। ये देखो, ये जो टी है ना, टी का मतलब जिस टाइम पर आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है। टी का मतलब द टाइम एट विच द वैल्यू ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड, एंड आई इज इंस्टेंटेनियस करंट। उस टाइम टी पर जितना करंट होगा वो इंस्टेंटेनियस करंट। अभी 1-2 दिन में आपको पता लगेगा यही आई RMS भी है। इतनी बातें समझ में आई? मैम बोर्ड्स में ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, 33% न्यूमेरिकल का पार्ट आता है, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट आता है, और थ्योरेटिकल पार्ट भी मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड आता है। मैंने उसके लिए वीडियो बना रखा है यूट्यूब पर, आप जाकर देखो कि पेपर में क्या चीज़ ज़्यादा आती है, क्या हमें ज़्यादा पढ़ना है, कितने मार्क्स की डेरिवेशन, कितने मार्क्स की डेफिनेशन, कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो चैनल पर है, जाकर देख लेना। ठीक है। अब एक बात और बताना भाई, ये जो मैंने आपको बताया कि फुल साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगता है T, और हाफ साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगता है T/2। मेरे को बताओ पीक वैल्यू रीच करने के लिए कितना टाइम लगा होगा? भाई ये 0 टाइम, ये T/2 टाइम, ये T टाइम, तो भाई इसके मिड में क्या है? T/4 ही तो है। इनके मिड में T/4 ही तो होगा। तो भाई इसको इस पॉइंट तक आने में, अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा दैट इज T/4। यहाँ पर लिख देती हूँ, बड़ा ज़रूरी है, क्वेश्चन में डायरेक्टली काम आता है। T इज टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 फुल साइकिल। To complete 1 full cycle, T/2 is the time taken to complete half cycle. T/4 time taken to reach peak value. कौन सी peak value? First peak value.
अपनी फर्स्ट पीक वैल्यू तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, T/4 टाइम लगा। सबको मेरे को लगता है इतनी बातें तो समझ में आ गई होपफुली। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है जी। तो क्या है ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्या है ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज? बेटा ऐसी ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या था, ऐसा करंट whose magnitude changes continuously and direction changes periodically. Similarly, instead of current now we are going to write voltage. बस कि अभी यहाँ वोल्टेज है या फिर यहाँ पर ईएमएफ है, यहाँ पर टाइम टी है। बेटा चैप्टर 6 में सीख चुके हैं हम ये बात कि ईएमएफ बोल लो या वोल्टेज बोल लो, काम दोनों का एक ही है, करंट को चलाना। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अ वोल्टेज or an EMF whose magnitude changes continuously but direction changes periodically is known as alternating voltage or alternating EMF. ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। एम आई क्लियर? तो इसका भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट भी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। क्या है बच्चों? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओमेगा अभी भी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वैल्यू अभी भी कितनी है, 2 पाई न्यू है। ठीक है। और टी क्या है, अभी भी टाइम ही है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई क्या? यस बोल दो, नो बोल दो, जल्दी बोल दो। तो हमने इस चैप्टर के 2 फॉर्मूलाज ऑलरेडी सीख लिए। कौन से फॉर्मूलाज? साथ साथ अपनी फॉर्मूला शीट बनाते रहना, रोज बताने हैं फॉर्मूलाज, रोज रिवाइज करने। आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। नंबर 2, E is equals to E naught sin omega t. Number 3, omega is equals to 2 pi nu और omega is equals to 2 pi by capital T.